हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू, जिसको हम T.S.Grewal टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। एडिशन है 2025 और आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो 51 क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ही क्वेश्चन है। इसमें भी न्यू फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी है। लेकिन इसमें एक नया पॉइंट और आ रहा है कि हमने रिटायरिंग पार्टनर को फुल अमाउंट पेड कर दी है और दैट अमाउंट ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर, और रिमेनिंग पार्टनर ये डिसाइड करते हैं फुल अमाउंट पे करने के बाद कि उनकी कैपिटल जो है प्रोपोर्शनेट होगी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैसे करते हैं, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड हु शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तीन पार्टनर है, उनका रेशियो दे रखा है। एज ऑन 31 मार्च 2025 बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड चलते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और कैपिटल। लाइबिलिटी जैसे ही आप देखते हो उसी टाइम अलर्ट हो जाया करो। 5 आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम ढूंढ लिया करो, कौन कौन सी हैं, हर क्वेश्चन को देखते ही बोला करो। प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, जर्नल रिजर्व हो सकता है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, WCR, IFR, उन 5 में से एक ही है। और जो कॉमन मिस्टेक हम करने की करते हैं ये भी बता देता हूँ, हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को भी गलती से डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये इट्स ए लाइबिलिटी और ये पेबल वाली लाइबिलिटी है जो आउटसाइड लाइबिलिटी है। तो ये कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, ये प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। अब असेट साइड देखते हैं तो असेट साइड में बैंक बैलेंस दे रखा है, डेटर्स है, स्टॉक और फिक्स असेट। यहाँ से भी 3 ऐसी आइटम है जो रिटर्न ऑफ करनी है कैपिटल अकाउंट के थ्रू। कौन कौन सी है उसको भी बार बार रिपीट कर लो। गुडविल हो सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। ये टोटल आपको जो लायबिलिटी में बताई और असेट्स में बताई, ये खाली इसी चैप्टर में काम नहीं देंगी। एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी सेम ट्रीटमेंट है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी इनका सेम ट्रीटमेंट है और डेथ ऑफ पार्टनर में भी सेम ट्रीटमेंट है। यानी कि 3 चैप्टर के अंदर इन टोटल 8 आइटम का जो 5 आइटम आपको दी होंगी लाइबिलिटी साइड और 3 आपको बता रखी हैं असेट साइड, सेम ट्रीटमेंट होगा। अब आगे चलते हैं। वाई रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2025 एंड इट वॉज एग्रीड दैट। फर्स्ट पॉइंट आ रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1,12,500। ये गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, यानी कि फर्म की है। वाई शेयर बी एडजस्टेड इनटू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड हु आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। न्यू रेशियो भी दे रखा है और ओल्ड रेशियो आपको देखो टॉप पे ही लिखा था। गेनिंग रेशियो निकालना होगा क्योंकि यहाँ पर आपका जो न्यू रेशियो है वो ओल्ड रेशियो से मैच नहीं करता। देखोगे वाई रिटायर हो रहा है तो उनका ओल्ड रेशियो क्या बन रहा था 5:2, लेकिन इनका न्यू रेशियो चेंज हो गया तो गेनिंग रेशियो भी चेंज आएगा इस क्वेश्चन में। आगे दे रखा है फिक्स एसेट्स भी एप्रिशिएटेड बाय 20%। हमारी फिक्स एसेट एप्रिशिएट हो गई, एप्रिशिएट का मतलब बढ़ गई है, तो प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड। स्टॉक भी रिड्यूस टू 75,000। स्टॉक 2 लिखा है, बाई नहीं लिखा यहाँ। इसका मतलब होता है कि स्टॉक की वैल्यू आज 75 हो चुकी है, जबकि स्टॉक आपको बैलेंस शीट में 82,500 का है, तो इसका मतलब वो डिक्रीज हो गया रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। वाई बी पेड अमाउंट ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड so as to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio। इसका मतलब है कि हमने Y को यहाँ पेड कर दिया और लोन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अब क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले रिवैल्यूएशन से स्टार्टिंग करें। ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट की कंडीशन है डेबिट साइड में एक्सपेंसेज और लॉसेज लिखते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम और गेन। इसी का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। स्टार्टिंग करते हैं। देखो सबसे पहले देखो गुडविल कभी भी नहीं आनी, याद रख लो रिवैल्यूएशन में, चाहे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, डेथ ऑफ पार्टनर, तीनों केस में कभी भी गुडविल रिवैल्यूएशन में नहीं आएगी। अगला पॉइंट आओ फिक्स एसेट एप्रिशिएट कर गई। मैंने कौन सी साइड बताई है लॉस और एक्सपेंस की, ये कौन सी साइड बताई थी आपको अभी इनकम और गेन की। आप खुद सोचो, फिक्स एसेट आपकी इंक्रीज हो गई, एप्रिशिएट का मतलब बढ़ जाना, तो प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट साइड लिखो। जितने अमाउंट से प्रॉफिट हुआ होगा वो लिखेंगे, ये भी याद रख लेना। कहीं आप फुल वैल्यू लिख दो, हमें जितना प्रॉफिट हुआ उतना लिखा जाएगा। कितना दे रखा है 1,87,500, 1,87,500 इंटू करो 20%, 20/100 करोगे तो 37,500 आ जाएगा। इतने से तो ये अप्रिशिएट हो गई। अब दूसरा चलो, स्टॉक भी रिड्यूस टू 75,000, रिड्यूस 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब इतने तक हो गया। यदि यहाँ लिखा होता स्टॉक भी रिड्यूस बाई 75,000, तो जब बाई लिखेंगे तो इसका मतलब है 75 से कम हो गया, तो 75,000 आना था। लेकिन अब डिफरेंस आएगा, जब भी 2 लिखा जाए समझ लो डिफरेंस आएगा, बाई आएगा तो फुल वैल्यू जितने से बता रखी है। आपको स्टॉक दे रखा है 82,500 का, वो घटकर कितने का हो गया, इसका मीनिंग होता है जो लाइन है स्टॉक भी रिड्यूस टू, वो घटकर आपका 75,000 का रह गया, तो यानी कि डिफरेंस ही तो डिक्रीज हुआ। लिखो उतने का ही तो लॉस हुआ हमें, लिखो स्टॉक
भाई कितना दे रखा है 82,500, लिख दो 82,500। इसमें से माइनस करो कितना है 75, माइनस करोगे तो 5 और 2 7,500 आ गया। ये तो लॉस आ गया और ये प्रॉफिट आ गया। और रिवैल्यूएशन में कोई आइटम आनी नहीं। जो फोर्थ पॉइंट है वो तो कैपिटल एडजस्टमेंट का है, कैपिटल में आएगा। अब इसका जो है प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। देखो प्रॉफिट ही दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है वो, क्योंकि उधर की साइड बड़ी है इधर की छोटी है। लिखो 37,500। बहुत ध्यान से करो, रिवैल्यूएशन तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान होता है रिवैल्यूएशन। 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, चाहे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर का है चाहे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का है, दोनों में रिवैल्यूएशन तो मोस्टली आना ही आना है। और रिवैल्यूएशन कभी गलत नहीं बनता, 3 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, दोनों में से कोई एक, कई बार दोनों दे देगा। तो आपका रिवैल्यूएशन आ गया तो 3 तो पक्के हो ही गए। भाई इधर की साइड क्या चीज़ लिखनी है, प्रॉफिट या इनकम। इधर क्या लिखना है आपको, कोई लॉस या एक्सपेंसेस। अब इसको यहाँ प्रॉफिट ट्रांसफर करो, लिखो प्रॉफिट ट्रांसफर टू। भाई किस किस को होगा, जितने पार्टनर आपको दे रखे हैं, कौन कौन दे रखा है, एक्स दे रखा है, लिख दो एक्स, वाई लिखो और जेड लिखो। कितना प्रॉफिट आ गया मैं यहीं करके दिखाता हूँ आपको। प्रॉफिट ये रहा, ये 37,500 है, माइनस करो 7,500, कितना आ गया 30,000, लिख दो 30,000 प्रॉफिट। ये रहा 30,000। और ये कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड रेशियो में। याद रख लो, हर चीज़ याद रख लेना ओल्ड रेशियो में होनी है, एक्सेप्ट जो है गुडविल। हाँ, कैपिटल एडजस्टमेंट जब हम करेंगे तो कैपिटल को रीअरेंज न्यू रेशियो में करेंगे, वरना जितनी भी चीज़ें आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जैसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, ओल्ड रेशियो में करोगे। बैलेंस शीट से जो आप ट्रांसफर करते हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज, वो सब ओल्ड रेशियो में, हर चीज़ ओल्ड रेशियो में होनी है। गुडविल का ट्रीटमेंट जब भी होगा तो गेनिंग रेशियो। अब ये ट्रांसफर करो, यहाँ कितना आ गया 30,000, ये रहा। रेशियो कितना दे रखा था ओल्ड, इस क्वेश्चन में दे रखा है 5:3:2। ध्यान से देख लो, 5/10। ये 30,000 इंटू करो 3/10, और ये 30,000 करो इंटू 2/10। ये तो यहाँ तक तो हो गया, इसका तो 15,000 आएगा करोगे तो। इसको करोगे तो ये 9,000 बनता है, इसको करोगे तो ये 3 to 6,000 बनता है। ये रहा, ये ऐसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसका प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो कैसे बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो हम कैपिटल अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैपिटल अकाउंट के अंदर आप क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट में जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चन करते हो विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट का, वो वर्क करोगे। वहां बैलेंस शीट निकाल लो तीनों पार्टनर का। जो कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे वो यहाँ करेंगे, बहुत ईजी लगेगा, बड़े ध्यान से देखते जाओ आप। सबसे पहले लिखते हैं हमेशा बैलेंस बीडी। क्यों लिखते हैं, जब कभी भी हम कोई लेजर बनाए, कैपिटल अकाउंट इज ए लेजर, और लेजर के यदि बैलेंस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं बैलेंस शीट में तो बैलेंस बीडी लिखेंगे। अब बैलेंस बीडी का क्वेश्चन है कि इधर लिख दे या इधर लिख दे। लायबिलिटी में दे रखे हैं कैपिटल अकाउंट, तो लायबिलिटी की नेचर है क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। असेट्स में किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कभी आ जाए तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, टू बैलेंस बीडी। किसी को ना ये कॉन्सेप्ट समझ आए तो सीधा क्रॉस करके लिख दो। ये कौन सी साइड है हमारी, राइट हैंड साइड। बैलेंस शीट पे किधर दे रखे हैं, लेफ्ट हैंड, क्रॉस करके लिखने हैं। सबसे पहले लिखो बैलेंस बीडी, जितना आपको दे रखा है, बहुत ध्यान से देखते जाओ, बहुत ईजी लगेगा। सबसे पहले लिखो 165, 84 और 66। 1,65,000 दे रखा है, 84,000 दे रखा है, और ये 66,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बैलेंस बीडी लिखा है। अब यहाँ से कौन सी आइटम बताई थी, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, जिनको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स बोलते हैं। 5 बता रखी है, 5 में से एक ही दे रखी है, WCR, लिख दो WCR। और रेशियो कौन सी बताई थी, अभी याद रख लो। रेशियो आपको बताई थी जो उनकी ओल्ड रेशियो होगी, कौन सी दे रखी थी, 5:3:2। कितना अमाउंट दे रखा है, 22,500। इसका तो बनेगा 11,250 करोगे तो। दूसरे का बनेगा ये 4,500 लास्ट वाले का, और इसका बन जाएगा 22 है, 22 को 3 से 67,50। क्लियर है, ये रहा, ये इसका बन गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब असेट्स में 3 आइटम बताई थी, कोई भी नहीं है। उसके बाद चला करो रिवैल्यूएशन पे। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट हुआ था, याद करो। क्रॉस करके आना चाहिए, बैलेंस शीट से यहाँ ट्रांसफर करो चाहे रिवैल्यूएशन से ट्रांसफर करो, करोगे क्रॉस करके। ये क्रेडिट साइड है, वो किधर दे रखे हैं, डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन इधर आ जाएगा। लायबिलिटी ऐसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से समझ लो। ये राइट हैंड साइड है तो वो किधर दे रखा था, लेफ्ट हैंड साइड, रिवैल्यूएशन इधर लिखो। और दूसरा आपको टेक्निक भी बताता हूँ, कैपिटल जिस भी वजह से इंक्रीज होगी वो आइटम इधर लिखी जाएंगी। कैपिटल जब भी डिक्रीज होगी वो आइटम डेबिट में आ जाएंगी। लिख दो रिवैल्यूएशन। एक का आया था 15,000, ध्यान करो। एक का आया था 9,000, एक का आया था 6,000। ये हम नॉर्मल करते जा रहे हैं, अभी कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है।
पहले बैलेंस शीट निकाल लो। कैपिटल एडजस्टमेंट यहाँ सिखाऊंगा, बहुत आसान लगेगा आपको। अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल याद रख लो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, दोनों में दोनों साइड आएगी। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के क्रेडिट आएगी, गेनिंग पार्टनर के डेबिट आएगी। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल हम एक ही साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड, जो सैक्रिफाइस करते थे। लेकिन रिटायरमेंट में और डेथ में गुडविल जितनी आप इधर जो सैक्रिफाइस करता है वो यहाँ लिखेंगे, उतना ही अमाउंट जिन्होंने गेन करा होगा वो डेबिट साइड। क्लियर है? अब पहले गुडविल का ट्रीटमेंट निकालो। यहाँ पर इसमें गुडविल आपको दे रखी है, पहले तो उसका शेयर निकाल लो। यहाँ पर लिखो किसका है, वाई शेयर ऑफ गुडविल दिखा रखा है भाई। टोटल गुडविल आपको जो दे रखी है 1,12,500 दे रखी है, ध्यान से देख लो। इनटू करो वाई का शेयर, वाई का शेयर बनता है 3/10, करोगे तो कितना आ जाएगा 33,750 आ रही है। ध्यान से देख लो, ये वाई का शेयर आ गया जो डिस्ट्रीब्यूट होगा गेनिंग रेशियो में। अब यहाँ गेनिंग रेशियो निकालो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। भाई गेनिंग रेशियो का क्या फार्मूला बता रखा था आपको, याद करो। गेनिंग रेशियो आपको बता रखा था न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। उसके लिए मैंने आपको ये कोड भी बताया था, याद रख लो, ये सॉन्ग वर्ड, जिससे आपके दोनों काम हो जाएंगे। सैक्रिफाइस भी निकल जाएगा और गेनिंग भी निकल जाएगा। ये रहा, इस कोड को याद रख लो। एडमिशन ऑफ पार्टनर, PSR, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, चारों चैप्टर में अप्लाई होगा। सैक्रिफाइस पूछता है तो O फॉर ओल्ड हो गया, N फॉर न्यू रेशियो हो गया। गेनिंग पूछ लेगी, G फॉर गेनिंग, न्यू माइनस ओल्ड, याद रख लो। अब यहाँ निकालो किस किस का निकलेगा, X का और Z का। लिखो X का और Z का। X का न्यू रेशियो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 3/5 दे रखा है, ध्यान से देख लो, ये 2/5 है। माइनस करो उसका ओल्ड रेशियो 5/10 था और इसका था 2/10। एलसीएम ले लो, एलसीएम 10 आ गया, इसका भी 10 ही आ रहा है। करते हो तो ये तो 6 - 5 हो गया, 1/10 हो गया। इसको करते हो तो 4 - 2 हो गया, 2/10। गेनिंग रेशियो भी हमारे पास आ गया, कितना गेनिंग रेशियो आ गया, 1:2। याद रख लो, ये इस रेशियो में ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्लियर है? अब ये उधर चलते हैं, यहाँ लिखो गुडविल का ट्रीटमेंट में एक तो X होगा और एक Z होगा। भाई जो देगा, जर्नल एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, यानी कि X डेबिट, Z डेबिट और टू Y क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में आएगा। उसके अपोजिट कितने अकाउंट दिखे, 2, वो दोनों पर्टिकुलर में लिखते हैं। कितना अमाउंट है ये, 33,750, और यहीं इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/3। 33,750 इंटू करो इसको 2/3, करोगे तो ये अमाउंट आपका बन गया 1। इसके अकाउंट में आएगा, याद रख लेना, किसके, जिसने सेक्रीफाइस किया है। ये तो 1 हो गया, 25 और 22,500 ये आ गया। चलो ये बन गई कैलकुलेशन। अब ये इधर भी आएगी, क्योंकि जर्नल एंट्री क्या बताई थी, X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2Y। अब लेजर पोस्टिंग में X डेबिट दिख रहा है तो डेबिट में आ गया। और यहाँ क्या लिख दोगे, 2Y, ब्रैकेट में आप गुडविल लिख लो। ये रहा, कितना आया था 11,250 अभी जो निकाल लिया, और ये 22,500। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अब यहाँ पर नॉर्मल बैलेंस शीट आप निकालो जैसे आप निकालते हो। ये टोटल करते हैं, चलो कैसे कितना आएगा लिख दो यहाँ 2 बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट आगे फॉरवर्ड करके यहाँ करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट, वो दिखाता हूँ कैसे है। बैलेंस शीट तीनों का निकालना है, क्योंकि लोन में तो ट्रांसफ़र करा ही नहीं, पे करना है, तो वो नीचे भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। यदि लोन में ट्रांसफ़र करते हैं जैसे इससे पहले क्वेश्चन थे, तब हम कैपिटल एडजस्टमेंट क्या करते हैं, 2 जनों की ट्रांसफ़र करेंगे जो रिमेनिंग पार्टनर है, लेकिन जब भी हम उसको फुल पेड कर देंगे तो तीनों को यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया करो। अच्छा, ना भी एक्सटेंड करके हो तो वो भी बता दूंगा, उसको वो भी आसानी है, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन एक्सटेंड करके करते हैं तो ज़्यादा ईजी है। टोटल कर लो, टोटल आ रहा है 1,65,000 प्लस करो उसमें 11,250 प्लस करो 15,000, उधर का टोटल आ रहा है 1,91,250, 1,91,250। यहाँ लिख लो 1,91,250। क्लियर है? ये तो इधर का टोटल आ गया, इसमें से 11,250 माइनस करो 180 आ गया ये तो। अच्छा, इसका टोटल करो, 84,000 दे रखा है, प्लस करो उसके अंदर 6,750 और फिर प्लस 9,000 और उसके बाद 33,750। इसका बनता है 1,33,500, 1,33,500 लिख दो। इसका भी अभी बैलेंस शीट लिखना है, नोट कर लेना। ये रहा 1,33,500। अब तीसरे का करो, उसका बनता है 70,500 तो एक हो गया, और प्लस करो 6,000, उसका बन गया 76,500, 76,500।
और इसमें से ये माइनस कर दो 76,500 माइनस 22,500, ये बनता है 54। ये तो इनके अभी बैलेंस शीट निकल गए सभी के, क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड कर लो आप नीचे कैपिटल अकाउंट में, यहाँ लिखो, यहाँ बड़े आराम से समझ आएगा। देखना आप कैपिटल एडजस्टमेंट जब भी हो कोशिश करा करो कैपिटल अकाउंट को एक्सटेंड कर लो, ज़्यादा बेटर है। बीडी क्लियर, कितना दिख रहा है 1,80,000 एक का, ये 180। उसके बाद क्या दिखता है 133,500 और ये बन गया 54,000। हमने ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि वाई को तो फुल पेड कर दिया, यहाँ लिख दो पहले तो जो आपने वाई को पेड कर दिया, तो वाई का तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये तो आपने वाई को तो पेड ही कर दिया, लिखो कितना 1,33,500, इसका अकाउंट तो क्लोज हो गया। लेकिन इन दोनों की कैपिटल आएगी न्यू, याद रख लेना। यहाँ लिखो टू बैलेंस शीट जो न्यू कैपिटल आएगी वही हमें फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट, और ये ही न्यू कैपिटल है, याद रख लो, जो हमें निकालनी है, जो न्यू रेशियो के अंदर आएगी। ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसकी वर्किंग यहाँ करते हैं। यहाँ हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। बहुत ध्यान से देखते जाओ, बहुत आसान लगेगा। ये देखो टोटल कैपिटल आपकी कैसे बनेगी, ये लिख रहा हूँ मैं। टोटल कैपिटल आप लिखोगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड जेड, प्रेस करो अमाउंट पेड टू वाई, अमाउंट जो उनकी बैलेंस शीट आई है अमाउंट पेड टू वाई, याद रख लो। एडजस्टेड कैपिटल किसको बोलते हैं, जो निकली थी इसी को क्या बोलते हैं हम, एडजस्टेड कैपिटल। इसको बेस बनाना है, कितनी निकली इसकी 180 और इसकी कितनी निकली 54, इन दोनों को प्लस करना है। ये तो इनकी कैपिटल हो गई, जैसे ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी था कि उनकी कैपिटल रीअरेंज करनी है प्रॉफिट शेयरिंग में, तो हम उनकी बैलेंस शीट को करते थे। लेकिन यदि रिटायरिंग पार्टनर को पेड कर दिया तो वो अमाउंट ये लेके आ रहे हैं तो इनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, इसीलिए प्लस करा वाई को। अब यहाँ टोटल कैपिटल लिख लो, कितनी आ गई 1,80,000 ये रही, और प्लस करो 54,000 इसकी, और प्लस करो ये 133,500, और अब इसका टोटल कर दो कितना बनता है। प्लस करो 1,80,000 और प्लस करो 133,500, टोटल कैपिटल बनती है 367,500। लिख दो 3,67,500, और ये न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, याद रख लेना कौन सी रेशियो में, 3:2 में, जो उनकी न्यू रेशियो दे रखी है। अब वो यहाँ पुट करेंगे, या निकाल लो न्यू कैपिटल ऑफ एक्स और न्यू कैपिटल ऑफ जेड कैसे बन जाएगी उनकी न्यू रेशियो में। डिस्ट्रीब्यूट करो इसको, 367,500 इंटू करो 3/5, 367,500 इंटू करो 2/5, ये अभी इनकी कैपिटल आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3। एक की तो 2,20,500 आ रही है, ये न्यू कैपिटल आ गई, याद रख लो। और दूसरे की जो आ रही है वो आ रही है 1,47,000, ये यहाँ पुट कर देंगे। अब यहाँ लिखो, पहले ये लिखी है आपने 2,20,500, और इसकी कितनी आई थी 147, ये रहा, क्लियर है। अब ये ब्रिंग करेगा या विड्रॉल, यहाँ पता चलता है, ये तो इनकी कैपिटल हो गई न्यू। अब ये 180 है अभी एग्जिस्टिंग, फ्यूचर में कितनी होगी, इतनी, तो ये ब्रिंग करेगा। लिखो ज़्यादा हो रही है कैपिटल इसलिए ब्रिंग कर रहा है, कम होगी तो ये विड्रॉल कर लेगा, तब बैंक इधर आ जाएगा। यहाँ लिख दो बैंक और ब्रैकेट में कर दो ब्रिंग। कितना अमाउंट है 220,500, 2,20,500, और ये 40,500 हो गया। ऐसे ये 130, ये तो क्लोज ही कर दो, इसमें तो कुछ निकलना ही नहीं। ये भी ब्रिंग करेगा, 54 है और इसकी 147 ज़्यादा बन रही है, ये भी लेके आएगा, माइनस करो 54,000 इसमें से, ये लेके आएगा 93,000, लिख लो 93, ये रहा। और ये बन गया इधर 147, इधर भी क्लोज करो 147, क्लियर हुआ। ये तो कैपिटल अकाउंट थे। अच्छा, यदि किसी को ये कैपिटल अकाउंट एक्सटेंड ना करने हो तब आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको ये तीनों फिगर जो निकालनी है इनको पहले वर्किंग में लिख लोगे, उसकी जगह डायरेक्ट ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, तब ये काम है। उससे बेटर ये है कि आप पहले पार्ट के अंदर कैपिटल अकाउंट को 2 पार्ट में बना लो। पहले पार्ट में नॉर्मल कैपिटल अकाउंट जैसे बनता है बिल्कुल वैसे बनाओ, जैसे सिंपल है, कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं। हम बैलेंस शीट निकाल लाएंगे, इसको नीचे एक्सटेंड कर दो, उसके बाद यहाँ पर कैपिटल एडजस्टमेंट कर लो, वो ज़्यादा ईजी लगेगा। अब इसकी प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। कोई सी भी साइड से स्टार्ट कर दो, चाहे लाइबिलिटी से या एसेट से। सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे हैं, चेक करो उसमें कोई चेंज है या नहीं। कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दो। चेंज होगा तो उसमें चेंज करके दिखा देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर कितने दिखा रखे हैं सन्ड्री, 39,750, लिखो 39,750। जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी आइटम वो यहाँ नहीं आएगी, जिसमें चेंज होगा चेंज करके दिखा देंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 5250,
लिख दो 5250 एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। चलो नेक्स्ट WCR आ रहा है, याद रख लो। WCR आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब नहीं आएगा। फिर कैपिटल अकाउंट्स है, एक्स और जेड के आएंगे, अब याद रख लेना यहाँ कितना कितना है इसका। तो 2,20,500 जो न्यू आई है कैपिटल, और इसका था 1,47,000। क्लियर है। अब बैंक बैलेंस देखो, बड़े ध्यान से देखना बैंक बैलेंस को भाई। बैंक बैलेंस आपको क्वेश्चन में मेंशन है 15,000। ये हमारा इंक्रीज हो गया था क्योंकि एक पार्टनर ब्रिंग कर रहा था, कौन, एक्स, याद करो, उसके कैपिटल अकाउंट में बैंक क्रेडिट में था। प्लस जेड भी लेके आया था, कितना लेके आया था, 93,000, ये जेड लेके आया था। लेकिन हमने वाई को पेमेंट भी कर रखी है, तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ, तो माइनस करो भाई। बैंक बैलेंस में क्या चेंज हुआ, इतना अभी है। एक्स लेके आएगा तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, जेड भी लेके आया था तो भी इंक्रीज हुआ, और हमने वाई को पेड करी। अल्टीमेट ये लेके ही उतना आए थे जितना उसको पे करा, तो बैंक बैलेंस कितना है, पूरा 15। लेकिन आप प्रेजेंटेशन दिखा दो, ज़्यादा बेटर है। क्लियर हो गया। ये रहा डेटर के अंदर क्या है, 97,500 लिखो, डेटर 97,500, कोई चेंज नहीं है, इसलिए एज इट इज लिख दिया 97,500। उसके बाद दे रखा है स्टॉक। स्टॉक आपका डिक्रीज होकर कितने का हो गया था, याद करो, 75,000 का। दिखा दो 75 दे रखा था, 82,500 का 7500 से डिक्रीज हुआ था, तो ये आ गया 75,000। अब आ जाओ फिक्स एसेट्स पे। ये नहीं, फिक्स एसेट्स लिखो, कितने की दिखा रखी है फिक्स एसेट, ध्यान से देखो जरा। फिक्स एसेट दे रखी है 1,87,500, और ये कितने से इंक्रीज हुई थी, याद करो, 37,500 से हुई थी। करोगे इसको 75 हो गया, उसके बाद 2,25,000 आ जाएगा, ये टोटल करोगे तो। क्लियर है। ये 225 ये रहा। अब इसका टोटल करो, मैच करनी चाहिए। मैच करते हैं तो इधर की साइड चेक करते हैं तो कितनी बन गई, देखते हैं 39,750 ये रहा, और प्लस करो उसमें 5250, फिर 2,20,500 प्लस 147। इधर की साइड आ रही है 4,12,500, वो लिख लो 4,12,500। उधर की भी इतनी ही आनी चाहिए। चेक करते हैं उधर की। उधर आपका ये दे रखा है 15,000, फिर दे रखा है 97,500, और फिर दे रखा है 75,000। उधर की भी आपकी आ गई, मैच कर गई, 4 लाख, दोनों सेम आ रही है, 4,12,500। तो ये क्वेश्चन ऐसे था, कैपिटल एडजस्टमेंट का था। कैपिटल अकाउंट मैंडेटरी नहीं है, याद रख लो कि आप एक्सटेंड करोगे। मैंने आपको बताया किसी को एक्सटेंड नहीं करना, तो उसी जो पहले वाले पार्ट में थे, जो बैलेंस शीट निकले उनको आप वर्किंग में लिख लो, वहाँ पर न्यू कैपिटल पुट कर दो। वरना आप जो है कैपिटल अकाउंट 2 पार्ट में बना लो। पहले पार्ट के अंदर आप क्या करोगे, नॉर्मल जैसे क्वेश्चन करते चलते हो, कोई कैपिटल एडजस्टमेंट कुछ नहीं करनी, बैलेंस शीट निकाल लो। उस बैलेंस शीट को नीचे फॉरवर्ड कर दो, बैलेंस शीट सेकंड पार्ट में, वहाँ कैपिटल एडजस्टमेंट करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।